नमस्कार। मैं आपका दोस्त आनंद गर्ग। हम आज जानेंगे भारतीय फोनेटिक इंग्लिश। मैंने ये उपाय 2012 से विकसित करके उपयोग कर रहा हूँ। पहले पहले हम कुछ टेक्स्ट बुक ब्रिटिश इंग्लिश के शब्द देखेंगे। आप यहाँ गौर कीजिए। यहाँ मैंने बड़ा सी लिखा है, अपर केस सी कैपिटल। इसका मतलब है छ। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। टेक्स्ट बुक इंग्लिश के शब्द देखेंगे। प्रोनाउंस यानी कि प्रोनाउंस, ये लोअर केस में लिखा है या अपर केस में, ये कैपिटल से स्मॉल लेटर्स। इसका मतलब उच्चारण या उच्चार। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश शब्द को हम अपर केस में लिखेंगे बड़ा लेटर्स में या फिर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, उसका अर्थ या फिर उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस नहीं होता है, सेम रहता है। तो हम यहाँ पे पूरी इंग्लिश सिर्फ अपर केस में लिखेंगे। कुछ शब्द जानेंगे, जैसे कि एंटर है, एंटर लोअर केस एंटर, एंटर। तो हम क्यों ये ENTR लिखे? इंग्लिश अपर केस में और स्टार्टिंग लेटर इंग्लिश, इसका मीनिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है इंग्लिश। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता INGLS क्यों नहीं लिखते। बी बी बी, यू आर सी सी, आई एक्स्ट्रा वाई, एंजॉय, नाइफ। यहाँ देखिए, नाइफ का प्रोनाउंसिएशन KNIFE और NIFE का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मगर इसका मीनिंग अलग अलग है। ये नाइफ है चाकू, ये नाइफ है भूगोल का गर्भ। ST वी, वेलकम। यहाँ पे मैंने C को K से रिप्लेस किया है। जब क ऐसा बोलने के लिए K ऑलरेडी शब्द वर्ड है, अक्षर है, तो हम C को क्यों यूज़ करें? और जब व यूज़ करने के लिए हमको V ऑलरेडी है, तो हम W यूज़ क्यों करें? तो दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, और K बदलने से भी इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग चेंज नहीं होता है। करेज, धैर्य, COURAGE, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, KOURAG लिखेंगे, COURAGE लिखेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे आपने स्पेलिंग गलत लिखा है, यानी कि स्पेलिंग गलत है, मगर वो पढ़ पाएंगे। इसका मतलब है ये पढ़ने के लिए आसान है। कॉल, कॉइन, केमिकल, यहाँ पे देखिए केमिकल, ये CH लिखते हैं, और वही सेम हमको चॉइस लिखना है, CHOICE लिखते हैं, तो वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो हम K यूज़ क्यों ना करें, C यूज़ क्यों करें? C ऑलरेडी च के लिए है और स यूज़ करने के लिए यस है, तो हम क्यों ये लॉजिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखिए CH है, यहाँ पे K उसको रिप्लेस करेंगे, एक शब्द, एक अक्षर भी बचेगा और ये आसान से प्रोनाउंस कर पाएंगे। इसका मतलब है ये दोस्तों कि जो कम इंग्लिश को जानता है वो भी इसको पढ़ पाता है आसानी से और समझ पाता है। तो हम घुमा घुमा के क्यों खाए, जब सीधा मुंह से खा सकते हैं, तो ऐसा क्यों खाए? यहाँ पे देखिए डबल स्टैंडर्ड, DIS के डिस्क, DISC डिस्क है। जब ये डिस्क ऐसे प्रॉपरली पढ़ सकते हैं तो DISC क्यों? और देखिए डबल स्टैंडर्ड, DES के डेस्क लिखते हैं। कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे K और यहाँ पे C को मैंने रिप्लेस किया है यस से, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्फिडेंस। ये कौन सा कॉन्फिडेंस मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट
टेक्स्ट बुक इंग्लिश में लिखते हैं सी, और यहाँ पे के जगह पे लिखते हैं सी। ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया। देखिए यहाँ पे स है, सर्टिफिकेट यस है, और बाद में यहाँ पे क यूज कर रहे हैं तो सिर्फ क यूज करेंगे, के। फोन, जब फोन एफ फोन बोलने के लिए एफ अलग सा अक्षर है तो पीएच क्यों? फिजिक्स, FYSIKS या फिर FYSIX, फिजिक्स, ये ऐसा PHYSIC क्यों, ऐसा क्यों लिखे? देखिए इसमें 3-4 कन्फ्यूजन है। PH लिखना है, F प्रोनाउंस करना है, और बाद में C लिखते क के बदले में, मगर ये च का शब्द है। न्यूमेटिक, PNEUMATIC, इसको इतना आसानी से लिख सकते हैं, NUMATIK। ये जो कम इंग्लिश जानता है, जो इंग्लिश प्रॉपर नहीं है या इंग्लिश जानता है, वो भी इसको पढ़ सकता है। तो हम ऐसा काहे इसको लिखे और परेशान हो जाए। साइकोलॉजी, ऐसा ये डबल स्टैंडर्ड ट्रिपल स्टैंडर्ड पढ़ के लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे है PSYCHOLOGY, ये है सिंपल स्पेलिंग, SYKOLOGY, कमाल है। देखिए यहाँ पे राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, हाँ, बल्कि यहाँ पे इसका मीनिंग अलग अलग है मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये राइट का मतलब है हक या राइट साइड या दाएं, ये राइट है लिखना, ये राइट है विधि। ये मेरा संपर्क संख्या है 8494948494, और मेरा व्हाट्सएप संख्या है 9844668888, जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर कुछ सुधार के लिए या सुझाव है आपका तो इसमें मेरे को संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी है garaganand@gmail.com। अगला शब्द है टैप। स्मॉल लेटर्स में टैप, बिग लेटर्स में यानी कि कैपिटल्स में यानी कि अपर केस में टैप, और अपर केस का स्टार्टिंग टी और बाद में बाकी का स्मॉल लेटर्स, इसमें से इसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन बदलता नहीं है। तो हम 26+26 क्यों लिखे इंग्लिश लिखने के लिए? इंग्लिश लिखने के लिए सिर्फ हम ये कैपिटल्स यूज़ कर सकते हैं ना, इसका मतलब तो बिगड़ता नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ता नहीं है, तो हम क्यों यूज़ करें? देखिए यहाँ पे TAP टैप, TAPE टेप, ये कौन सा लॉजिक है भगवान जाने। फाइनल, 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 अगर इसको लास्ट में ई जोड़ देंगे तो ये फिनाले हो जाएगा। ये कैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है? ये देखिए GOOD, गुड, गुड, ये रिस्व है। यहाँ पे GOODS, गुड्स, यहाँ पे दीर्घ हो जाता है गुड्स, पता नहीं। और यहाँ पे देखिए और डबल स्टैंडर्ड्स, SHAPE शेप, यानी कि शेप लिखने के लिए लिखने के लिए शक्ति का श, शक्कर का श लिखने के लिए SH यूज़ किया है, और यहाँ पे SUGAR, ऐसा शायद ऐसा ही पढ़ के लोगों का शुगर बढ़ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बैकस्लैश मैंने यूज़ किया, बैकस्लैश, इसका मतलब है ये इंग्लिश शब्द है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हिंदी में लिखा हूँ, हिंदी भाषा यूज़ किया हूँ इंग्लिश स्क्रिप्ट में, और बीच में इसको इंग्लिश का शब्द आया इसलिए मैं इसको बैकस्लैश डाल रहा हूँ। ये स्लैश नहीं, यानी कि आप गौर कीजिए बैकस्लैश है। यहाँ पे हैम है, हैम है, हम लिखने के लिए हिंदी में अक्सर HUM यूज़ करते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है HUM किसने सिखाया, कहाँ से सीखे। ये हैम का मतलब है सुअर का टांग का मांस का टुकड़ा जो नमक छिड़का गया है, तो ये हैम हो जाता है इंग्लिश में। तो इसको हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम कई बार संचारी कानून तोड़ते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम ट्रैफिक रूल्स अक्सर तोड़ते हैं और बोलते हैं, अक्सर हमारा एक्सक्यूज़ ये रहता है कि हम शॉर्टकट लिया है, यानी कि लॉन्ग कट के बजाय हमने लॉन्ग शॉर्टकट लिया। हमारे जान जोखिम में डाल के हम शॉर्टकट लेते हैं जो कि कानून के विरुद्ध है। हाँ, जब शॉर्टकट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टाइम बचता है, मेहनत बचता है, पेट्रोल बचता है, इसलिए शॉर्टकट लिया जान का जोखिम डाल के। मीनिंग, वी लुक फॉर शॉर्टकट्स इन एवरीथिंग। मीनिंग, वी लुक फॉर शॉर्टकट्स इन एवरीथिंग, यानी
हम शॉर्टकट हर एक चीज़ में देखते हैं, आसान करने का, चीज़ों को आसान करने का, सरल करने का उपाय ढूंढते रहते हैं। अंधविश्वास, बहुत से प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक आचरणों को हम बिना वेरीफाई किए, यानी कि बिना परखे, अंधविश्वास का ठप्पा लगा देते हैं। वही दूसरी ओर हम नॉन फोनेटिक, नॉन लॉजिकल ब्रिटिश टेक्स्ट बुक इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने, पढ़ने, लिखने व बोलने में गर्व महसूस करते हैं। आश्चर्य है, भारत में व्यापक इस्तेमाल हो रही टेक्स्ट बुक इंग्लिश को भारतीय भाषाओं समान जो कि ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा फोनेटिक है, यानी कि सुपीरियर है भारतीय भाषाएं, उसको अपग्रेड अब तक क्यों नहीं किए गए? हमने माना कि हम ब्रिटिश के गुलामी कर रहे थे, 200 साल तक ब्रिटिश हमको लूट रहे थे, हमारे ऊपर दौर्जन्य कर रहे थे, हमारे ऊपर जुल्म डाल रहे थे, हमको लूट रहे थे। हाँ, तो हम समझते 200 साल, मगर अभी 72 साल तक में हमने उसको क्यों अपग्रेड किया? क्यों हम अंधविश्वास के नाम पे ब्रिटिश का इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं? बजाय इसके हमारे भाषा, नाम, संस्कृति को हमने इंग्लिश में ढालने की चक्कर में डिग्रेड कर दिया। पर ब्रिटिश टेक्स्ट बुक यानी कि नॉर्मल इंग्लिश में हमारे नाम, गांव के नाम, देवता और भारत का भव्य इतिहास, चक्रवर्ती, सम्राट, वीर, ऋषि मुनि, साधक, देश के लिए तन मन धन प्राण त्याग किए लोगों का नाम गलत उच्चार हो रहे हैं। हमारा क्या मजबूरी है? इंग्लिश ना ही संस्कृत का श्लोक है और ना ही सॉफ्टवेयर का सिंटैक्स है। हम उसको क्यों अपग्रेड नहीं कर रहे? चलो हम उसको अपग्रेड करें। ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज की कमी और दोष के कारण है। उदाहरण, मेरा नाम से चालू करता हूँ, मेरा देश से चालू करता हूँ। देखिए, मेरा नाम है आनंद गर्ग। ये कैपिटल में लिखूँ या अपर केस में लिखूँ या लोअर केस में लिखूँ, ये सेम प्रोनाउंसिएशन होएगा और सेम मतलब निकलेगा। ओके, तो इसको जो आनंद का नाम जानता नहीं है, समझ लो कोई विदेशी है, कोई भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं रखता, वो इसको पढ़ेगा तो आनंद, 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 आनंद अलग अलग ऐसा ये प्रोनाउंसिएशन करेगा, जिससे अर्थ और उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाएगा। उच्चारण इट कुड बी प्रोनाउंस्ड एज, जैसे कि भारत है, ये नॉर्मली लोग BHARAT भारत लिखते हैं, उसको भरत पढ़ सकते हैं, भाराट पढ़ सकते हैं, भरात ऐसा पढ़ सकते हैं। ऐसे दसियों अलग अलग तरह से हम पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा भव्य भारत का नाम गलत प्रोनाउंस हो रहा है और गलत उसका मीनिंग निकलता है। कुछ लोग भारत को प्रॉपरली लिखने का कोशिश में BHAARAT लिखते हैं, मगर उसको भी भारत ऐसा पढ़ सकते हैं। इस समस्या का हल मैंने 2012 में भारतीय फोनेटिक इंग्लिश के द्वारा किया। गौर कीजिए, आप देखते होंगे ये कैपिटल B है, कैपिटल A, स्मॉल r, स्मॉल a, स्मॉल t, ये I जो है कैपिटल I है। ये इंग्लिश का दोष है, इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल l और बिग I एक जैसे दिखते हैं और कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोगों को, मगर इसमें जो भारतीय दीर्घ है, इसलिए मैंने इसको अपर केस I यानी कि कैपिटल I यूज किया है। यह लिपि विधान तंत्र यानी कि स्क्रिप्ट टेक्निक सिंटैक्स डेवलप करने में मैंने इंग्लिश के ही 26 यानी कि 26 वर्णमाला का यूज किया है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यूज के लिए बैकस्लैश डाला है, क्योंकि ये इंग्लिश का उसे होता है।
इस हिंदी में पढ़ेंगे तो ये उसे होता है, इसलिए उसको कन्फ्यूज़न न कर अवॉइड करने के लिए बैकस्लैश डाला है। जो भी बैकस्लैश के अंदर है शब्द, उसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। अगर हम इंग्लिश ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे और उसमें बीच में ऐसे बैकस्लैश में वर्ड लिखते हैं तो वो हिंदी होगा या फिर देसी लैंग्वेज होगा। अल्फा 20 यानी मैंने 26 अपर केस यानी कि 26 कैपिटल्स यानी कि बड़ा लेटर्स और 26 लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स, मीनिंग ये अपर केस ये भी ऐसे बड़े अक्षर लिखते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल्स और अपर केस बोलते हैं। ये 26 हो गए। अधिक ये छोटे अक्षर 26। यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने हिंदी में लिखा है या फिर भारतीय लैंग्वेज का ये एक्स, बड़ा एक्स और स्मॉल एच लिखा है अक्षर, ये अक्षर नहीं अक्षर है, इसीलिए ऐसा लिखा हूँ। The pronunciation and meaning of English words written using either capitals यानी big letters यानी upper case letters यानी कि alphabets और small letters या फिर lower case alphabets remains the same। मीनिंग इसका मतलब ये है कि हम कैपिटल्स में लिखे इंग्लिश शब्दों को या फिर स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में लिखे उसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। इसीलिए मैं 2012 से इंग्लिश भाषा जब यूज़ करता हूँ या लिखता हूँ तो इसलिए अपर केस यूज़ करता हूँ। हेंस आई यूज़ ओनली अपर केस मीनिंग बिग, मीनिंग कैपिटल लेटर्स वाइल राइटिंग इंग्लिश एंड combination of both lower case and upper case alphabets for भारतीय फोनेटिक इंग्लिश। इसका मतलब यह है कि जब भारतीय भाषा का यूज़ करना है, जैसे कि नाम है, गाँवों का नाम है, चक्रवर्ती, सम्राट, भारत का भव्य इतिहास है जो विदेशियों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको लिखते वक्त मैं लोअर केस और अपर के दोनों को कॉम्बिनेशन करता हूँ। हाँ, तो उसका डिटेल्स हम ज़्यादा आगे देखेंगे। This efficient and effective method offers us freedom to write, read and pronounce properly while using English script for almost any language, any culture globally. English, textbook English is not phonetic nor it is logical, unlike Sanskrit shlokas and software syntax। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश इंग्लिश ना ही फोनेटिक है ना ही लॉजिकल है, तो और ना ही ये सॉफ्टवेयर का सिंटैक्स है, ना ही ये संस्कृत का श्लोक है जिसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल ओरिजिनल भारतीय लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स ARE को मैंने रिप्लेस किया आर, क्यों ऐसा न लिखे। फोनेटिक एंड लॉजिकल विच फॉलो सिंपल सिंटैक्स वाइल रिस्पेक्टिंग स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ह्रस्व, दीर्घ, अल्प प्राण, महाप्राण। मेरा कहने का ये मतलब है हमारा ऑलमोस्ट सभी भारतीय लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट्स यानी कि ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स यानी कि स्वर और व्यंजन और अक्षरमाला अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट फोनेटिक है और लॉजिकल है। जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं हम वैसे लिखते हैं और उसके लिए एक लॉजिक है, इसके लिए ऐसा क्लियर कट गाइडलाइंस है। ये इंग्लिश में नहीं है। और भारतीय लैंग्वेज स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ह्रस्व, दीर्घ, अल्प प्राण, महाप्राण का मर्यादा रखते हैं। दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट्स आप देख रहे हैं, इसमें कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन और स्वर यानी कि ओवेल्स
ऑलमोस्ट सभी भारतीय भाषा इसी टाइप का वर्णमाला का इस्तेमाल करती है जो कि फोनेटिक है और लॉजिकल है। चलिए जानते हैं, पहले स्वर जानते हैं। स्वर देखिए, स्मॉल ए है अ के लिए, बड़ा ए है आ के लिए, कैपिटल ए अपर केस, आई इमली, ई ईश्वर, छोटा यू रिस्व बोलते हैं, इसको दीर्घ बोलते हैं, रिस्व ऊ, और ऋ ऋषि मुनि, ऋषि ऋषि, बड़ा आर स्मॉल आई दैट इज अपर केस आर, स्मॉल आई दैट इज लोअर केस, ए स्मॉल ई ए। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, नॉर्मल देवनागरी स्क्रिप्ट में ए नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया। ये है रिस्व, ये दीर्घ है ए। ऑब्जर्व कीजिए, ये बड़ा ए के लिए यानी कि जो दीर्घ है इसके लिए मैंने वो बैकस्लैश यहाँ पे यूज़ किया है, मॉडिफाई किया है, इससे बनता है ए। और ये है आई, छोटा ओ यहाँ पे फिर से देखिए, ये बड़ा ओ है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए नॉर्मल देवनागरी स्क्रिप्ट में ओ नहीं है, इसलिए मैंने बड़ा ओ को यहाँ पे गौर कीजिए, ओ इसको भी मॉडिफाई किया गया, ये बैकस्लैश डाला हूँ तो इसका मतलब है दीर्घ है ओ आओ। ध्यान दीजिए लोअर केस अपर केस में, ये अपर केस है या लोअर केस है। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है, अह। बड़ा एच अपर केस, व्यंजन को जो प्रसन्न परिषद ऐसा लिखने में लास्ट के शब्द में हम इसको ये यूज़ करेंगे बैकस्लैश, ये स्लैश नहीं है। ये हमने देखा अभी ओवेल्स। दोस्तों ये मेरा संपर्क संख्या है और ये मेरा व्हाट्सएप संख्या है, या फिर मेरे आप ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी देखा ओवेल्स यानी कि स्वर, अभी हम देखेंगे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। क ख, बड़ा स्मॉल के कमला, बड़ा ख, बड़ा के अपर केस के, ये लोअर केस है, ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। क ख खड़ग, जी गणेश स्मॉल जी, घ घंटा, ङ च छ स्मॉल सी बिग सी कैपिटल सी। देखिए गौर कीजिए, जब हमारे पास क बोलने के लिए के है और स बोलने के लिए यस है, तो हम भला सी को के क और स के लिए क्यों यूज़ करेंगे? तो हम स्ट्रेट अवे स्मॉल सी को च, चमेली च और छाता छ, बड़ा सी यूज़ करेंगे। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण झझ, झारखंड झ, ज्ञ विज्ञान, ट बिग टी एच ठाकुर, बिग डी डमरू, बिग डी एच ढोल, न। दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, इंग्लिश में न शब्द अक्षर नहीं है, तो इसलिए हम बड़ा एन को न यूज़ करेंगे। गणेश, गणपति इत्यादि। स्मॉल टी त, स्मॉल टी एच थ, स्मॉल डी द, स्मॉल डी एच ध धन्यवाद धन, स्मॉल एन न नमस्ते, अल्प प्राण प परीक्षा, पन्ना पत्ती, महाप्राण फ फल, अल्प प्राण ब
बड़ा बी, बिग बी यानी कि कैपिटल बी, भ, यम, म, य, र, ल। ऑब्जर्व कीजिए ये बड़ा य, र। दोस्तों ऑब्जर्व, दोस्तों ये भारतीय फोनेटिक इंग्लिश ये विधि या टेक्निक या सिंटैक्स आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके, लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाए है। और आपको कुछ इसमें सुझाव है, कुछ मॉडिफिकेशन इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर ये व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, इसका मतलब है रवि, रुपया, ये स्मॉल आर है। आप यहाँ पे देखिए ये मैंने स्वर में यूज़ किया है, बड़ा आर आई या फिर बड़ा आर यू, ये ऋषि है। और ये है स्मॉल आर र, बाद में आएगा ल। ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे मैंने स्मॉल यल यूज़ किया है, लोअर केस यल। व, क्योंकि यू वी वी पहले आता है व, इसलिए मैंने व यूज़ किया व के लिए। श, बड़ा यस, कैपिटल एस, अपर केस एस, शक्ति का श, शक्कर का श। ष, षटकोण, षण्मुख, ऐसा बड़ा यस स्मॉल एच। स्मॉल यस, सहज, सहायता, स। स्मॉल एच, ह। दोस्तों ऑब्जर्व करें ये स्मॉल एच है, और ये यहाँ पे ये व्यंजन में, और ये स्वर में मैंने बड़ा एच यूज़ किया है, ये अह, सर्वे जनाः, ऐसा। और यहाँ पे ळ है, बड़ा यल, ये यूज़ होता है, ये ळ, परिमल, मंजुला, ऐसा ळ। दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा संयुक्त अक्षर, यानी कि बड़ा एक्स एच, क्ष, अक्षय, क्षमता, दक्ष, पक्ष इत्यादि। ये स्मॉल एक्स है, क्ष, क का स के साथ मिलाया गया है, मिक्स, ऐसा शब्द के लिए। और क के साथ श यूज़ किया है, क्ष, एक्शन इत्यादि। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया तो आप दूसरे के साथ शेयर करें, और कुछ सुझाव वगैरह है या फिर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये वाला मेरा कांटेक्ट नंबर है, और ये मेरा ईमेल आईडी है। धन्यवाद।